नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है? क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? और यदि जन स्वराज बहुमत साबित कर देते हैं तो सीएम पद पे कौन बैठेंगे? और क्या बिहार की जनता धर्म जाति को देख के वोट करती है? जवाब है नहीं। ऐसा क्यों नहीं, आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या समझा जाए प्रशांत, क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? नहीं, मेरी भूमिका उस सूत्रधार की है। 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा। पहला प्रश्न, क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर कहीं से भी नहीं लड़ेंगे, क्या आप कंफर्म करते हैं अगले इलेक्शन में प्रशांत किशोर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल ये कंफर्म कर सकते हैं, अनलेस की पूरी पार्टी ऐसा समझती है कि कोई ऐसा सीट है जिसको सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ या मैं ही लड़के उसको। अनलेस जोड़ा है आपने? हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। तो ऑप्शन खुला रखते हैं प्रशांत। दल के अगर सारे साथी समझते हैं कि कोई एक ऐसी सीट है जिसको मुझे ही लड़ना चाहिए, दल जो आदेश करेगा वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि लोग जन स्वराज को नहीं प्रशांत किशोर को जानते हैं। अगर जन स्वराज से प्रशांत किशोर जी को हटा दिया जाए तो जन स्वराज जो है वो कुछ नहीं रह जाता है। तो इससे दूसरा क्वेश्चन भी सामने आ जाता है कि अगर जन स्वराज बहुमत साबित करती हैं तो क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे? तो जरूरी नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर ही बनेंगे, लेकिन जरूरी भी है कि प्रशांत किशोर को ही बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराबबंदी बंद होने वाली है। तो ये मेरा दावा नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी का दावा है कि अगर बहुमत साबित हो जाती है जन स्वराज की तो शराबबंदी होगी। क्यों होगी? क्योंकि बिहार के बच्चे को टॉप लेवल की शिक्षा देने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी उसके जो स्किल है, उसकी बजट जो है वो 5 लाख करोड़ रुपया है। वो पैसा कहां से आएंगे? तो प्रशांत किशोर का दावा है कि जन स्वराज अगर बहुमत साबित करके सरकार में आती है तो शराबबंदी को हटा करके जो 20,000 रुपया शराबबंदी से नुकसान हो रहे हैं उस 20,000 करोड़ रुपया को रेज करके 5 लाख करोड़ रुपया लोन पे उठाएंगे और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, व्यवस्था ऐसी बनाएंगे ताकि टॉप लेवल की पढ़ाई हो सके बिहार के बच्चों के लिए। बिहार जैसे गरीब राज्य को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। और शराबबंदी लागू भी नहीं है। जन स्वराज क्या कह रहा है कि भाई जब शराबबंदी लागू करा ही नहीं पा रहे हो तो इस ढकोसला कानून को हटाएंगे, रेगुलेटेड शराब बिके और शराब के बिकने से जो रेवेन्यू आए वो नेताओं के बंगले पर खर्च ना हो, वो हम नेताओं की सुरक्षा और तामझाम पर खर्च ना हो, सड़क बिजली पानी के लिए भी ना खर्च हो। बिहार में जो भी पैसा शराब के बिक्री से आए वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। हम लोगों का जो अपना हम लोग मॉडल विजन बना रहे हैं, इसमें बिहार में अगर देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो बिहार में अगले 10 साल में एडिशनल करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख करोड़ रुपया अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे खर्च करेंगे तो बिहार के हर प्रखंड में कम से कम 4 से 5 नेतरहाट या उससे बेहतर विद्यालय बनाए जा सकते हैं। ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? शराबबंदी हटाएंगे और हर साल जो 20,000 करोड़ रुपया मिलना है इसको अगले 20 साल के इनकम को सिक्योरिटाइज करके उस पैसे को रेज किया जाएगा और उस पैसे को 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पढ़ाई पर खर्च करेंगे। बिल्कुल विजन साफ है। जन स्वराज के जो विपक्षी नेता है वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि जन स्वराज का जो विचारधारा है वो गांधी का विचारधारा है और गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे, शराब के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे समाज में शराब की प्रचलन जो है वो कम से कम होनी चाहिए। इस पे प्रशांत किशोर बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं, आप इसे सुनिए। आपको फिर से चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी गांधी को जानने समझने वाले लोग हैं उनको चुनौती दे रहा हूं। आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ या बोला हुआ ये वाक्य दिखाइए जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। एक लास्ट और बेहतरीन क्वेश्चन बन गया है कि क्या बिहार की जनता जाति धर्म को देख के वोट करती है? मेरा जवाब तो है हाँ, बट प्रशांत किशोर जी का जवाब है नहीं और उनका तर्क भी जायज है। और एक बेहतरीन पॉलिटिशियन कैसी होनी चाहिए वो आपको मैं आगे बताऊंगा। वो कहते हैं कि मोदी जी को इतना वोट मिलता है, मोदी जी के जाति के लोग तो बिहार में नहीं रहते हैं। 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, मुख्यमंत्री के पद पे हैं, बट उनका जो अगर आप जाति का शेयर निकालेंगे तो वो 2% से ज़्यादा नहीं है। तो फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे दिख रहे हैं आपको? इसका मतलब है कि जाति एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जहां पे लोग वोट शेयर करते हैं। बिहार की जनता को मूर्ख समझना बंद करो। ये मैं नहीं, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं ऐसा। तो मैं कह रहा था कि एक बेहतरीन पॉलिटिशियन कैसी होनी चाहिए। देखिए, जब प्रशांत किशोर जी को आप देखेंगे लोगों से जब डायरेक्ट बात करते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि आप जाति के नाम पे वोट देते हो, धर्म के नाम पे वोट देते हो,
आप 5 केजी अनाज के लिए वोट देते हो, सड़क के लिए वोट देते हो, बिजली के लिए वोट देते हो, लेकिन आप वोट हर चीज़ पे तो वोट दे के देख लिए, एक बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट लेके देखो। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये भी बनता है कि जो जनता है बिहार की, वो जाति को देख करके, धर्म को देख करके वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया कि जाति को देख करके बिहार की जनता जो है वो वोट नहीं देते हैं। तो एक बेहतरीन पॉलिटिशियन को समझ सकते हैं कि वो अपने माइंड से कुछ भी साबित कर सकता है डाटा को इधर उधर करके। मतलब डाटा फैक्चुअली ठीक है, बट उस चीज़ को, अब जो चीज़ रिप्रेजेंट करना है उसके जरिए वो डाटा को प्रस्तुत करना। खैर, हम लोग फिर से एजुकेशन सिस्टम पे आए। अभी बिहार सरकार 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करती है शिक्षा के नाम पर। ठीक है, 50 बच्चा भी यहाँ पढ़कर नहीं निकल रहा है, गरीब का बच्चा। अभी शिक्षा पे 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। मैंने गूगल पे ऐसा सर्च किया तो 50,000 करोड़ तो मुझे नहीं मिला, 22,000 करोड़ रुपया मिला था। और यदि एजुकेशन सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर को ऐड कर दिया जाए तब भी वो 44,000 के आसपास आती है। तो ये तो वो ठीक नहीं बोल रहे हैं। खैर, आगे इसके बारे में मैं रिसर्च करूंगा और आगे की वीडियो में आपको लेके आऊंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, 2025 में क्या होने वाला है बिहार के अंदर? बिहार की राजनीति जो है वो हमेशा से एक लुभावनी राजनीति रही है, लेकिन लुभावनी राजनीति के बावजूद भी क्या ये बेहतर पथ पे हैं? आप अपने राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप बता दीजिएगा। वैसे मैं चाहता हूं, और मैंने वीडियो में भी बोला था कि बिहार के एजुकेशन पे किस सेक्टर में कितने खर्च होते हैं उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आगे बनाने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप इस मेहनत को अगर देख पा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। जय हिंद, जय बिहार।